हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसे चैप्टर को लेकर हाजिर हुए हैं इंग्लिश पोएट्री का, जो 2027 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें हर साल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भर भर के पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या नाम है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर का पहले ये पोइट के बारे में देखेंगे। तो ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये बहुत ही प्यारी कविता है। और इस कविता को किसने लिखा है? तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है। किसने लिखा है? W.H. ऑर्डन ने लिखा है ना। तो पहले हम W.H. ऑर्डन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इस कविता को हम डिटेल्स में देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको किसने लिखा है? तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है। किसने? W.H. ऑर्डन ने लिखा है। एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि W.H. ऑर्डन का पूरा नाम क्या है। तो इनका फुल नेम देखेंगे, इनका पूरा नाम देखेंगे। W.H. ऑर्डन का पूरा नाम है वेस्टन हग ऑर्डन। क्या? वेस्टन हग ऑर्डन, यानी W.H. ऑर्डन का फुल नेम वेस्टन हग ऑर्डन है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1907, यानी W.H. ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ। He was died in 1973 और W.H. ऑर्डन का मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ? तो 1973 को हुआ। यानी ये 1907 को ये जन्म लिए और 1973 को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। He won the Pulitzer Prize in 1948 और W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला। W.H. ऑर्डन को कौन सा प्राइज मिला? तो पुलिट्जर प्राइज मिला, पुलिट्जर पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 1948 में मिला, है ना। यानी W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज मिला। कब मिला? तो 1948 में मिला, है ना। क्यों मिला? फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। फॉर द एज ऑफ एंजाइटी, यानी इसकी एक कविता की संग्रह है, कविता की कलेक्शन है, जिसका नाम क्या है? द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम है? द एज ऑफ एंजाइटी। इसी कविता की कलेक्शन की वजह से 1948 में इनको क्या मिला? पुलिट्जर प्राइज मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ना। आगे अब हम देखते हैं। ही वॉज क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। और W.H. वार्डन जो थे वो क्या थे? तो एक क्रिटिक थे। क्या थे? क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर थे, है ना। क्या थे? क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर थे। ऑब्जेक्टिव में इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या थे। तो क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी थे। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। कैसा गेम था? सीरियस गेम। कहने का मतलब यह है कि W.H. ऑर्डन के लिए पोएट्री जो है, जो कविता जो है, वो क्या है? वो एक सीरियस गेम था। कैसा गेम था? सीरियस गेम था। और यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि W.H. ऑर्डन के लिए कविता कैसा गेम था? तो सीरियस गेम। कैसा गेम? सीरियस गेम, है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं हिज फेमस वर्क। इनकी जो फेमस कविताएं हैं उन कविताओं को देखते हैं और वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी जो फेमस कविताएं हैं उनमें से एक है द ऑरेटर। क्या है? द ऑरेटर। पहला जो है बहुत ही फेमस है वो है द ऑरेटर्स। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि द ऑरेटर्स को किसने लिखा, या द ऑरेटर्स का जो कवि है वो कौन है। तो इसका जो कवि है वो कौन है? तो W.H. ऑर्डन साहब है ना। उसके बाद दूसरा जो फेमस इनकी कविता है वो है द डांस ऑफ डेथ। द डांस ऑफ डेथ, है ना। ये भी बहुत फेमस है, द डांस ऑफ डेथ, है ना। उसके बाद अगला वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लुक स्ट्रेंजर। क्या? लुक स्ट्रेंजर।
ये तीन इनकी फेमस कविता है। पहला है द ऑरेटर्स, दूसरा है द डांस ऑफ डेथ, तीसरा है लुक स्ट्रेंजर। तो ये तीन को आप याद रखिए, ये बहुत ही फेमस इनकी कविताएं हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इनके बारे में लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ही लेफ्ट इंग्लैंड टू सेटल इन अमेरिका, यहां पे छोड़ गया ना, इन अमेरिका इन 1939। कहने का मतलब यह है कि W.H. ऑर्डन जो थे उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था और अमेरिका में जाके बस गए थे, है ना। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का आदमी थे, तो इन्होंने इंग्लैंड छोड़ के ये अमेरिका में जाके सेटल हो गए थे, अमेरिका में बस गए थे। कब? तो 1939 में, है ना। 1939 में W.H. ऑर्डन ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में जाके बस गए। तो ये है W.H. ऑर्डन के बारे में कि W.H. ऑर्डन का पूरा नाम क्या है, वेस्टर्न हग ऑर्डन है। ये कब पैदा हुए? तो 1907 में पैदा हुए। मृत्यु कब हुई? तो 1947 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने कौन सा प्राइज जीता? तो पुलित्जर प्राइज जीता। कब जीता? 1948 में जीता। किस लिए जीता? द एज ऑफ एंजाइटी, इनकी जो कविताओं की कलेक्शन है द एज ऑफ एंजाइटी, इस वजह से उनको पुलित्जर प्राइज मिला। उसके बाद ये क्या थे? तो ये क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और एडिटर थे, है ना। उसके बाद पोएट्री इनके लिए कैसा गेम था? तो सीरियस गेम था। कैसा गेम था? सीरियस गेम था। उसकी बहुत फेमस किताब है द ऑरेटर्स। इनकी जो फेमस कविता है उनमें से द ऑरेटर्स, द डेथ ऑफ डांस, लुक स्ट्रेंजर, ये इनकी फेमस कविताएं हैं। उसके बाद ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और अमेरिका में जाके सेटल हो गए। कब? 1939 में, है ना। तो ये W.H. ऑर्डन के बारे में है। अब इसके बाद हम इनकी लिखी हुई कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनका एक एक लाइन बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे।